फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, हमारे जो चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई वीडियो अपलोड करो तुरंत आप लोग को मिले। तो हमारे जितने भाई बहन जितने आप लोग कमेंट करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। आज मैं बात करने वाली हूँ पूनम और मोनू के बारे में। आखिर सभी यूट्यूबरों को बुलाया जा रहा, मतलब कमेंट जा रहा है, सभी लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप मोनू और पूनम के पास जाइए। तो देखिए, जाने से वहाँ पे कुछ नहीं होता है, फ़ोन करके बात करने से सब कुछ हो, मतलब देखिए, जिसके ऊपर दुख है तो दुख जाएगा नहीं, लेकिन एक हिम्मत होता है। तो वो यानी वो मोनू इस समय फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं किसी का, किसका फ़ोन उठाएं। और मोनू के जो परिवार वाले हैं साथ छोड़ दिए हैं। तो देखिए, एक हाथे आप लोग, बहुत लोग कहते हैं कि माँ बाप में भी गलती नहीं होती, कुछ बेटा बहू में गलती होती है। मैं इनके कुछ बारे में, इनका जब घर का मैटर सोशल मीडिया पे नहीं आया है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती उनके बारे में। बस मेरी यही एक इरादा है माता रानी से कि इनका नॉर्मल बच्चा हो और अच्छी तरीक़ा से हो जाए। बहुत अच्छा लगा। मैं अभी रूपा का वीडियो देखी हूँ, अभी रजनी का, सालू का, सबका मैं वीडियो देखी हूँ, बहुत सारे यूट्यूबरों का देखी हूँ वीडियो कि पूनम के लिए सभी लोग दुआ करें। मैं भी माता रानी से कर रही हूँ कि हे माता रानी, पूनम का बच्चा नॉर्मल बहुत अच्छा से हो जाए, क्योंकि पूनम बहुत ही, कहते हैं ना, परिश्रम बहुत है। बच्चा के लिए जो चीज़ नहीं करना चाहिए वो चीज़ करिए। अब मुझे जहाँ तक विश्वास है कि पूजा का नॉर्मल ही बच्चा होगा। जिस हिसाब से पूजा क्या पूनम रहती थी, जिस हिसाब से करती थी, उसका नॉर्मल बच्चा ही होना चाहिए। और देखिए, उसको भी माइग्रेन की बीमारी है, और देखिए बेचारी किस किस हर एक और बहुत हिम्मत रखी है वो, बहुत ज़्यादा हिम्मत रखना ही पड़ता है फ्रेंड्स। जो औरतें हिम्मत नहीं रखती हैं ना, उनका तुरंत ऑपरेशन हो जाता है। ये बात आप लोग मानेंगे अच्छा है, नहीं मानेंगे जो भी। देखिए, हिम्मत ना, ये बच्चा जब होता है ना तो बहुत कुछ हम लोग को ना झेलना पड़ता है, और जो झेल लेता है ना तो उसका ऑपरेशन होने से बच जाता है। और जो नहीं झेल पाता है उसका तो पेट फटना ही बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जब आपको घबराहट होगी और घबराएंगी तो बच्चा को डर रहेगा। तो इसलिए कोई भी नहीं चाहता है कि हमारे बच्चा पे दिक्कत आए। भैया कोई पति हो चाहे कोई भी हो, अपना सोचता है कि अपना बच्चा को पेट फाड़ के निकलवा के अपना साइड कर दे। वो तो तुरंत पैसा लगा के, भाई दिक्कत तो हम लोग को ना उठाना है, हम लोग को ज़्यादा दिक्कत होगी। तो एक औरत को खुद सेव करना है। एक बार पेट फटने के बाद ना, ये सोच लीजिएगा ना कि बहुत, मतलब क्या होता है, आप लोग तो जिसके ऊपर बीतता होगा वो जानते होंगे। हमारे 3 बच्चे हुए हैं, लेकिन भगवान की दुआ से अभी तक मतलब ये सब कुछ नौबत नहीं आया। हमारे घर में किसी को नहीं आया है, क्योंकि हम लोग का माँ जो सिखाई है ना फ्रेंड्स, हम लोग उसके बात को लेकर चले हैं। और हम लोग का नॉर्मल, हमारे घर में पूरे परिवार का नॉर्मल ही बच्चा हुआ है। हमारे गली में, मतलब जो एक नई बहू आई है उसका एक हुआ ना, तो मतलब वो भी हमारे घर की नहीं है, बगल की है ना। तो हमारे गली में भी ज़्यादा लोग लड़कियों को हमारे गली में तो लड़कियों को किसी का ऑपरेशन से बच्चा नहीं हुआ, सबका नॉर्मली बच्चा हुआ। क्योंकि हम लोग के माँ जो गली बनिया गली है ना, बहुत अच्छा है, और सभी लोग बहुत समझा बुझा के रखते हैं। और हम लोग ज़्यादातर, हम लोग के गाँव की लड़कियाँ हैं जो ना बहुत ज़्यादा ही मेहनत भी करती हैं और अच्छी तरीक़े से रहती हैं। और ये सब पतियों की ना, कहते हैं ना, कुछ औरतें होती हैं कि पतियों के चढ़ाने पे सास ससुर प्यार करने लगते हैं तो उसको बढ़ जाती है। हम लोग की किस्मत ही आप लोग का ये ख़राब है, चाहे कुछ भी है, पर जो भी कुछ किया भगवान हम लोग के साथ बहुत अच्छा किया कि हम लोग को नॉर्मल बच्चे हो गए। आज हम लोग कहीं भी खेल लेते हैं, कूद लेते हैं, दौड़ लेते हैं, फांग लेते हैं, चल जाते हैं, आ जाते हैं, कोई भी चीज़ खा भी लेते हैं, पी लेते हैं, मतलब बहुत चीज़ ऐसी है कर लेते हैं। तो नॉर्मल बच्चा होने में बहुत अच्छी होती है। और वही जब ऑपरेशन से हो जाता है ना फ्रेंड्स, तो बहुत सारे दिक्कतें आ जाती हैं, बहुत परेशानियों को उठाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। इसलिए माता रानी से मैं प्रेयर कर रही हूँ कि हे माता रानी, क्योंकि अभी मैं देखी हूँ मोनू को रोते हुए, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा है। लेकिन रोना नहीं चाहिए। आजकल के जानते हैं ना, जो कुछ मर्दे हैं ना, ये सोशल मीडिया हो चाहे ऑन ऑफ कैमरा, रोने लग रहे हैं, हिम्मत तोड़ दे रहे हैं। ये चीज़ होता है खुशी का, जब बच्चा होता है तो खुशी का माहौल होता है। और एक औरत तो रो सकती है, तो देखिए उस औरत की भी ना आँख से आंसू नहीं आता है। रोती है बेशक, हम लोग रोते हैं, लेकिन आँख से आंसू नहीं आता। लेकिन ये मर्द भी कमज़ोर पड़ जा रहे हैं, यूट्यूब के पे दिखाने लग रहे हैं। हिम्मत नहीं हारना चाहिए। लेकिन मैं समझ सकती हूँ, इनके दिल की बातों को समझ सकती हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं। लेकिन मुझे पता है कि मोनू क्यों रो रहे हैं। मुझे पता है कि इस समय इनके खुद के माँ बाप और इस समय नहीं है, परिवार वाले नहीं हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, गलती क्या है, किसके में क्या गलती मुझे नहीं पता है, लेकिन नहीं है इस समय। तो
दुख हो रहा होगा, मुझे पता है। तो एक तो बीवी की तबीयत ख़राब है और दूसरे नंबर में परिवार साथ नहीं है, तो दुख होता है, हर इंसान का होता है। और वही है इंसान, देखिए आजकल न जानते हैं फ्रेंड्स, किसको क्या कहें, बेटा बेटी को गलत कहें, कि बेटा बहू को गलत कहें, कि सास ससुर गलत कहें, हम खुद गलत हैं। ये चीज़ खुद पता ही नहीं चल रही है, किसके साथ क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हम इतने जानते हैं कि समझदारी से घर लेकर चलेंगे, 2 बात सहन अगर आपके अंदर है, तो आपका रिश्ता, आपका नाता, आपका हर लाइफ बहुत अच्छा से चलेगा। दुख सुख तो देखिए सब पे आता है, हमारे जैसा कोई दुख में भी रहते हुए भी मैं हंसती हूँ। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि दीदी आप टेंशन बहुत ज़्यादा रहती हैं। मैं जानती हूँ पूरे पूरे दिन इतने टेंशन में रहती हूँ कि मेरे अगर जगह पर कोई रहे ना तो क्या करे कुछ पता नहीं है। और 18 साल शादी को हो गया, इस घर में एक बहू की तरह रहती हूँ। इस घर में देखिए इस समय कोई बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे 4 बजे के चले गए हैं और मैं अभी मतलब वीडियो बना रही, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, ट्यूशन चले जाते हैं, कंप्यूटर सीखने चले जाते हैं, मैं घर में अकेले रहती हूँ। और कहीं जाना आना भी नहीं है, कहीं भी नहीं। अगर मार्केट कभी जाना हो, कभी अपना काम करने के लिए, चाहे दवाई के लिए, तो हम अपने देवर और हस्बैंड के साथ चले जाते हैं। नहीं तो हमको घर में से निकलने का, आप जाने का कहीं सखी सहेली में, ये अब बहुत मतलब क्या आप लोग को बताऊँ अपनी कहानी, मेरी बहुत कहानी। लेकिन हाँ, मैं आप लोग दुआ कीजिए, ज़्यादा इसमें बात मैं नहीं करूँगी, मैं यही दुआ करूँगी कि आप लोग दुआ कीजिए कि पूनम का बेबी लड़का हो चाहे लड़की, नॉर्मल अच्छी तरीक़ा से माता रानी कर दो। मैं तो यही वेट देख रही हूँ कब पूनम का ये हो कि नॉर्मल लड़की हो चाहे लड़का। हुआ है, बहुत खुशी की बात है। लक्ष्मी आएगी तो भी खुशी है और भोले जी आएंगे तो भी खुशी है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं नॉर्मल चाहती हूँ कि नॉर्मल माता रानी से मैं यही प्रेयर करती हूँ कि नॉर्मल बच्चा हो जाए, क्योंकि सारे लोग इस समय पूनम के इंतज़ार में है कि पूनम कब खुशखबरी सुनाएंगी। इस समय ज़्यादा लड़कियां हो रही हैं, इस समय तो ज़्यादा ही लड़कियां हो रही हैं। लेकिन देखिए किसी की किस्मत में क्या लिखा है मुझे नहीं पता है। लेकिन हमारी भी देवरानी की बेटी हुई, हमारे घर में भी लक्ष्मी आई है। अभी हमको लग रहा है कि आज कितने तारीख है, आज 19 तारीख है ना, नहीं 18 तारीख है। आज 18 तारीख है तो हमारे लग रहा है कि 30 तारीख हुई है, मतलब 20 दिन की हमारी लाडो आई है, बहुत अच्छी है। लेकिन देखिए मैं फ़ोटो वोटो नहीं दिखाती हूँ, आप लोग को तो पता है क्या कहूँ क्या ना कहूँ। और मैं भी बहुत बहुत बड़ी एक बात सोच रही हूँ देखिए करने के लिए, लेकिन अभी नहीं, मैं अभी सरप्राइज़ है, आप लोग को बताऊँगी जब समय आएगा तो। और मेरे आज हस्बैंड आ जाएंगे, अभी वैष्णो माता का सब वो करना है, कन्या खिलाना है। तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा और मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगी। पूनम के लिए वीडियो बनाई थी, मन्नू के लिए। मन्नू रोइए मत, आप हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग आपको माता रानी से प्रेयर कर रहे हैं, खाटू श्याम बाबा से, सब ठीक हो जाएगा। बाय बाय।